गैसेस जो हैं बेसिकली इसका मेन काज कौन सी चीज़ है? ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से गैसेस का लेवल बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पोल्यूशन काज करती हैं। ये चीज़ ऐसी है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। अब फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कवर बनना शुरू हो गया है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का कवर इस ग्लास चैम्बर की तरह एक्ट करेगा और लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट्स कि ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स क्या हैं। हम कहते हैं ग्रीन हाउस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी इनके ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसे हम क्या कॉल करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कॉल करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसकी वजह से जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ेगा तो आइस कैप्स मेल्ट होंगे, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। अब आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से फ्लडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सैलाब आएंगे, पानी का लेवल बढ़ेगा। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से हम कहते हैं जब सैलाब आते हैं, फ्लडिंग होती है तो बहुत सारी डिजीज़ेस होना शुरू हो जाती हैं। हम कहते हैं बेटा इस एयर ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स शामिल हैं। हमने कल पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसी चीज़ जो एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन लेके आती है उसे हम क्या कॉल करते हैं? एयर पोल्यूटेंट कॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एसी वगैरह से, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकल रहे हैं। हम कहते हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी ओजोन की लेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से थिन हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। हमने कहा अगर कोयले की इम्प्रॉपर बर्निंग हो, कोयला ठीक से ना जलाया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर के ऑक्साइड्स बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिड रेन बरसेगी, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स आएंगे और लंग कैंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेड कंपाउंड्स। हम कहते हैं लेड कहाँ से आती है? कंबस्चन ऑफ लेडेड पेट्रोल एंड ऑयल। हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें हम जो पेट्रोल, डीजल या ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं वो लेडेड होता है। तो उसकी जब कंबस्चन होती है तो इसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होना शुरू हो जाती है, ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, फॉरेस्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम कहते हैं कि फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं बेसिकली कैसे आते हैं? फॉसल फ्यूल की बर्निंग की वजह से आते हैं। इसमें क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे, एसिड रेन होना शुरू हो जाएगी, सर दर्द रहने शुरू हो जाएंगे और लोगों को खांसी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? सोर्स क्या है इसका? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और सिगरेट स्मोक। हम कहते हैं, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बेटा बड़ी दफ़ा सुना होगा, जैसे कोयला है वो अगर हम रूम में जलाना शुरू कर दें और उसका एग्जॉस्ट बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो वो क्या बताता है? इसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा? हेडेक होना शुरू हो जाता है, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन डैमेज, दिमाग कहते हैं तब डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से किसी जानदार की डेथ भी हो सकती है। दिस इज नोन एज एयर पोल्यूटेंट्स। थैंक यू सो मच बेटा, लव।